गाइस वैसे तो राजस्थान में बहुत सारे राज दफन है। चाहे आप भानगढ़ फोर्ट लगा लो या फिर कुलधरा लगा लो या और बहुत सारी जगह हैं। लेकिन उन्हीं में से एक है ब्लैक मैजिक। आपने ब्लैक मैजिक का नाम तो सुना ही होगा, जो बेसिकली आपके डीएनए लाइक आपके बाल, नाखून, कपड़े या फिर आपके खून से किया जाता है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिन्हें आप अपना समझते हैं क्या वो सच में आपके अपने हैं या नहीं। तो इमेजिन कीजिए रात के 2 बजे सुनसान सड़क पर आपकी गाड़ी अचानक रुक जाए। सामने कोई खड़ा हो जिसे हटाने के लिए आपका ड्राइवर नीचे उतरता है, लेकिन जब वह वापस आता है वह पहले जैसा नहीं रहता। मतलब ना किसी की बात का कोई जवाब देना, ना किसी से कोई बात करना, बस खामोशी और अजीब सा व्यवहार हो जाना। और इसी खामोशी ने प्रियंका राठौड़ और उनके परिवार को उस डरावने हादसे की तरफ धकेल दिया जिसमें उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती थी। आज की कहानी जयपुर की एक ऐसी घटना है जो सुनने के बाद शायद आप रात में सफ़र करने से पहले 2 बार सोचेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी ही हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज एंड हॉरर वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुनी कहानियों को। और अब ये कहानी शुरू होती है। दरअसल ये कहानी है जयपुर में रहने वाली प्रियंका राठौड़ की, जो कि छुट्टियों में अपने घर आई हुई थी। तो एक दिन प्रियंका अपने परिवार के साथ अपनी कुलदेवी नागनेसी माता के मंदिर में दर्शन के लिए जाती है। नागनेसी माता जो कि राजपूत कम्युनिटी की कुलदेवी थी। उनके साथ उनकी गाड़ी में उनके मम्मी पापा, उनके भाई और ड्राइवर थे। ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था। प्रियंका और उनकी फैमिली ने वहाँ अच्छे से दर्शन किए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है वापस आते टाइम। फिलहाल सब ठीक चल रहा था और अंधेरा हो चुका था, लेकिन कुछ पल बाद ऐसा होता है कि उनकी गाड़ी के सामने अचानक एक काले रंग का बकरा आ जाता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि आसपास में कोई और जानवर नहीं था और ना ही कोई इंसान था। बस वो अकेले उनकी गाड़ी के सामने खड़ा था। ड्राइवर उसे हॉर्न देकर हटाने की कोशिश कर रहा था पर वो हट नहीं रहा था। ये चीज़ देखकर प्रियंका काफ़ी शॉक थी और अपने ड्राइवर को बोलती है, भैया हटाओ ना इसे, काफ़ी रात भी हो गई है। तभी प्रियंका पीछे बैठी हुई थी और उस बकरे को ध्यान से देखती है। उसे कुछ अजीब सा लगता है। उस बकरे के गले में कुछ लोहे का अजीब सा लगा हुआ था, जो कि आप आमतौर पर देखोगे तो आम बकरों में नहीं मिलेगा। फिर ड्राइवर उतरता है और उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बकरा हटा नहीं। फिर ड्राइवर उसे अपने हाथ से हटाकर वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। लेकिन कुछ पल बाद उस ड्राइवर के हाव भाव बदल जाते हैं। वह ना ही किसी से बात करता, बस चुपचाप गाड़ी लेकर चलता रहता है। उसका किसी चीज़ पर कोई रिएक्शन नहीं होता और यह चीज़ प्रियंका काफ़ी टाइम से देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद प्रियंका को कुछ अजीब सा लगने लगता है और वह ड्राइवर से बोलती है, भैया एक बार गाड़ी साइड में लगाओ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है। और उसका भाई जो आगे बैठा था वह उसे बोलती है कि तुम यहाँ आकर बैठो, मुझे थोड़ी देर आगे बैठना है, खिड़की की तरफ बैठना है। और प्रियंका आगे जाकर बैठ जाती है। तभी वह धीरे धीरे चल रहे होते हैं। फिर प्रियंका बोलती है कि यार कैसे हम चुपचाप चल रहे हैं, कुछ भगवान के कुछ गाने बजा लिए जाए ताकि थोड़ा माहौल हल्का हो जाए। तभी उसका भाई थोड़ा कूल टाइप का होता है, वो बोलता है कि नहीं आज की जनरेशन के गाने चलाए जाएँ जो आज की यंग एज चलाती है। लेकिन प्रियंका और उसकी फैमिली बोलती है नहीं भगवान के गाने चलाए जाए। और इस चीज़ में उनकी थोड़ी देर बहस होती है और फिर अंत में उनका यही फैसला होता है कि भगवान के गाने चलाए जाएं। लेकिन इतनी बहस में उनका ड्राइवर कुछ नहीं बोलता, बस गाड़ी चलाते रहता है। और प्रियंका ये काफ़ी समय से देख रही थी। अभी काफ़ी रात हो चुकी थी। तभी उनका ड्राइवर एक जगह पर गाड़ी रोक देता है और बोलता है कि मैडम मैं एक शॉर्टकट को जानता हूँ, हम उससे चलते हैं, हम जल्दी घर पहुँच जाएंगे। लेकिन प्रियंका उसे सीधे मना कर देती है कि नहीं हम हाईवे से ही चलेंगे। लेकिन उसका ड्राइवर बोलता है कि नहीं मैं इस शॉर्टकट से कई बार आया हूँ, हम इससे जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन हमारी इंडियन फैमिलीज़ में जो होता है कि हम जल्दी पहुँचने के चक्कर में अक्सर गलत चीज़ें कर देते हैं और जो हमें पता नहीं होता कि हम पहुँच पाएंगे या नहीं। और ऐसा ही हुआ उनके परिवार के साथ। वह एक शॉर्टकट ले लेते हैं और चलते चलते वो कम से कम 20 से 25 किलोमीटर रोड से हाईवे से दूर आ जाते हैं और वहाँ पर भटक जाते हैं। तभी कुछ दूरी पर उस रास्ते पर 2 रास्ते निकल जाते हैं और ड्राइवर गाड़ी को राइट साइड ले लेता है। तभी प्रियंका के पापा बोलते हैं कि नहीं हमें राइट साइड नहीं जाना,
हमें लेफ़्ट साइड जाना है, मुझे अच्छे तरीके से ये रास्ता याद है। लेकिन उनका ड्राइवर बोलता है कि नहीं नहीं, हमें राइट साइड ही जाना है, मैं इस रास्ते पर कई बार आया हूँ। तो प्रियंका के पापा बोलते हैं कि नहीं, तुम बहस मत करो, तुम गाड़ी घुमाओ और लेफ़्ट साइड ले लो। तभी ड्राइवर अचानक गाड़ी को तेज़ कर देता है और उसके एक्सीलेटर को और बढ़ा देता है और गाड़ी सीधे 10 फुट नीचे खाई में कहीं जाकर अटक जाती है। और प्रियंका और उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, जैसे हमारी मूवीज़ में जो होता है कि कहीं गाड़ी में आग वगैरह ना लग जाए। प्रियंका और उनकी फैमिली जल्दी से बाहर निकलते हैं, लेकिन प्रियंका देखती है कि उसके ड्राइवर का कोई रिएक्शन ही नहीं है। वह बिल्कुल गाड़ी में ही बैठा हुआ है, मानो उसे पता ही नहीं कि कुछ हुआ हो, उसका कोई रिएक्शन नहीं। तभी प्रियंका और उनकी फैमिली ड्राइवर को देखती हैं और उन्हें हिलाती हैं कि भैया आप क्या कर रहे हो, आप गाड़ी से बाहर निकलिए वरना आप भी खाई में नीचे चले जाएंगे। और ड्राइवर बोलता है हाँ हाँ मैं बाहर निकलता हूँ। और फिर ड्राइवर बाहर निकलता है, लेकिन उसकी हरकत काफ़ी अजीब थी। लेकिन बोलते हैं ना कि आपके अच्छे कर्म कहीं ना कहीं आपके साथ ज़रूर आते हैं। तभी प्रियंका और उनकी फैमिली को एक बाइक आती हुई दिखाई देती है। वह उस बाइक वाले को रोकते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। तभी वह बाइक वाला कहता है कि आप रुको, थोड़ी देर यहाँ पर बैठो, मैं पास ही में एक गांव है, वहाँ से कुछ आदमी लेकर आता हूँ। वो बाइक वाला वहाँ पर जाता है और कुछ 4-5 लोगों को और एक ट्रैक्टर लेके आता है और ट्रैक्टर से उनकी गाड़ी को बाहर निकालते हैं और वह उनको बोलते हैं कि आप अब संभल के जाना। और वो वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ ही दूरी पर उनको एक ढाबा दिखाई देता है। तो प्रियंका के पापा बोलते हैं कि चलो यार थोड़ी देर चाय पानी वगैरह पिया जाए और थोड़ा रिलैक्स किया जाए। लेकिन प्रियंका काफ़ी घबराई हुई थी। तभी उस ढाबे पर काम करने वाली एक औरत ने उससे पूछा कि बेटा तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ? तो प्रियंका उसे सारी बात बताती है और वह औरत अचानक से बोलती है अरे तुम वहाँ से बच के आए हो, वहाँ पर तो कुछ 4-5 दिन पहले एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और नीचे एक तालाब है और वो गाड़ी सीधे उस तालाब में चली गई थी और वो सारे लोग वहीं के वहीं पर मर गए थे। ये सुनकर प्रियंका और उसकी फैमिली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सीरियसली जब ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन ड्राइवर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसका अब भी कोई रिएक्शन नहीं था। वह बस चुपचाप चाय का गिलास हाथ में पकड़कर एक तरफ देख रहा था। फिर वह धीरे धीरे करके अपने घर की तरफ चलते हैं और लगभग रात के 3 या 4 बजे के करीब वह अपने घर पहुंचते हैं। तभी सब काफ़ी थके हुए थे। प्रियंका भी अपने रूम में जाकर सो गई और उनकी फैमिली भी अपने रूम में जाकर सो गई। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद उनके ड्राइवर का फ़ोन प्रियंका के पास आता है। वह प्रियंका से डरते डरते हुए बोलता है कि मैडम मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तभी प्रियंका बोलती है हाँ हाँ बताओ क्या हुआ? तो वो ड्राइवर बोलता है कि मैडम मैं अपने रूम में सो रहा हूँ और मैं अपनी खिड़की से देख रहा हूँ कि गाड़ी की लाइट अपने आप चल रही है, अपने आप बंद हो रही है, गाड़ी के वाइपर अपने आप जल रहे हैं, अपने आप ही बंद हो रहे हैं, यहाँ तक कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है और बंद हो रही है, लेकिन चाबी मेरे पास है। तो प्रियंका बोलती है कि नहीं, एक्सीडेंट वगैरह होने से कुछ क्रॉस कनेक्शन वगैरह या कुछ गाड़ी में गड़बड़ हो गई होगी, आप फिक्र मत कीजिए, आप सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए, मैं काफ़ी थकी हुई हूँ। लेकिन उसका ड्राइवर बोलता है मैडम गाड़ी की चाबी मेरे पास है, गाड़ी की लाइटें अपने आप चल रही हैं, वाइपर अपने आप चल रहे हैं और गाड़ी स्टार्ट भी हो रही है। यह चीज़ इतनी डरावनी थी। आप एक बार इमेजिन कीजिए, आप अपने कमरे में बैठे हो और आपकी गाड़ी आपके सामने अपने आप स्टार्ट हो जाए और कुछ टाइम बाद अपने आप बंद हो जाए, अपने आप वाइपर चले, हेडलाइट चले, तो आपको कैसा महसूस होगा? लेकिन प्रियंका ने फिर भी तसल्ली दी कि नहीं नहीं, कुछ वायर में मिस्टेक हो गई होगी, आप सो जाइए। और वो सुबह एक मैकेनिक को बुलाते हैं, लेकिन वह गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि पूरी रात गाड़ी में गड़बड़ी के कारण शायद उसकी बैटरी वगैरह डाउन हो गई थी या कुछ और गड़बड़ हो गई थी। लेकिन तभी प्रियंका को वो सारा हादसा दोबारा याद आता है। तो उनके पास में एक माता रहती थी जो कि भगवान की पूजा वगैरह करती थी। आपने देखा होगा जैसे गाँव में लोग भुजा वगैरह निकलवाते हैं, तो प्रियंका अपनी फैमिली के साथ उनके पास जाती है और उनको ये सारी बात बताती है। तो माता उन्हें बताती है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने मारण क्रिया करवाई थी। कई मारण क्रिया एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा काला जादू होता है जिससे कोई इंसान आपको लगे हाथ ख़त्म करवा सकता है। तो प्रियंका और उनकी फैमिली पूछती है कि ये हम पे करवाया किसने था। लेकिन उनके घर में कोई ज़्यादा बड़ा विवाद ना हो, इस चीज़ के कारण उन्होंने इस चीज़ को गुप्त रखा और किसी का नाम नहीं बताया। तो प्रियंका ने कहा कि हम बचे कैसे? तो उस माता ने बताया कि आप अपनी कुलदेवी के कारण बचे, यानी आपकी नागनी सी माता, वरना उस दिन आप सभी की मौत तय थी। और ये चीज़ सुनने के बाद प्रियंका और उसकी फैमिली के रोंगटे खड़े हो गए। वो इतने डर गए कि कुछ दिनों तक वो इस हादसे से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन इस हादसे के बाद
प्रियंका ने और उनके आसपास के लोगों ने नागनेशी माता को यानी अपनी कुलदेवी को और भी ज़्यादा पूजना और मानना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़े टाइम बाद प्रियंका और उनकी फैमिली ने इस चीज़ के ऊपर विचार किया तो उन्हें पता चला कि थोड़े टाइम पहले लगभग 2 या 3 महीने पहले उनके घर में एक यज्ञ था जिसमें उनके बहुत सारे रिश्तेदार आए थे और उनके घर से कुछ कपड़े भी चोरी हुए थे और उनके किसी अपने ने ही उनके ऊपर ऐसी क्रिया करवाई थी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें अपनों के ऊपर बहुत विश्वास होता है, लेकिन प्रकृति का नियम ये है कि आपके अपने भी आपके अपने नहीं होते। तो हर कदम पर संभल के चलिए, हर किसी पे विश्वास कीजिए, लेकिन 100% विश्वास किसी पे मत कीजिए, भले ही वो आप खुद ही क्यों ना हो, क्योंकि एक बार के लिए इंसान अपने आप के ऊपर भी 100% विश्वास नहीं कर सकता।